भारत के एक छोटे से गांव में 14 साल का लड़का रहता था, विवेक। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। लेकिन विवेक का दिल बड़ा था, उसके सपने उससे भी बड़े थे। हर साल दिवाली पर पूरा गांव रोशनी से जगमग हो उठता। विवेक अपनी छत के कोने में बैठकर दूसरों के घरों के दियों को देखता। उसके घर में न लाइट होती न तेल के दिए। वो माँ से पूछता, माँ, हमारे घर में अंधेरा क्यों रहता है? माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बेटा, अभी तू खुद नहीं जला है। विवेक को उस समय बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में कहीं बस गई। कुछ दिन बाद स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट था। सब बच्चों ने महंगे मॉडल बनाए, लेकिन विवेक के पास कुछ भी नहीं था। उसने कबाड़ से तार, पुराना बल्ब और टूटी बैटरी उठाई और बना दिया एक छोटा सा इलेक्ट्रिक दिया। जब उसने स्विच दबाया तो दिया जल उठा। क्लास तालियों से गूंज उठी, लेकिन घर लौटते वक्त किसी बच्चे ने उसका प्रोजेक्ट तोड़ दिया। विवेक बहुत दुखी होकर घर आया। वो दिया सामने रखकर छत पर बैठ गया, आसमान को देखने लगा। माँ आई और कहा, दिया टूटा है बेटा, हौसला नहीं, अंधेरा हमेशा रहेगा, पर रोशनी वही लाता है जो खुद जलने की हिम्मत रखता है। अगली शाम दिवाली थी। पूरा गांव सज रहा था, लेकिन विवेक का घर फिर अंधेरे में था। विवेक ने माँ की बातें याद की। उसने पुरानी बोतलें, तार और सोलर प्लेट्स उठाई। पूरे दिन कुछ बनाने में बिताया। शाम को जब सूरज डूबा तो सबकी नजरें विवेक के घर पर टिक गई। विवेक का घर चमक रहा था। छोटे छोटे बल्बों से हर कोना रोशन हो गया। लोग हैरान थे। इस बार तो विवेक का घर सबसे ज्यादा चमक रहा है। विवेक मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा, धीरे से बोला, माँ, अब मैं जल गया हूं। उस रात पूरा गांव रोशनी से नहा रहा था, लेकिन सबसे उजला घर वही था जहां पहली बार उम्मीद जली थी। धीरे धीरे बाकी बच्चों ने भी विवेक से सीखकर अपने घर सोलर लाइट से सजाए, और उस दिन से गांव का नाम पड़ गया रोशनीपुर।